हेलो दोस्तों, मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो दोस्तों यूपीपीसीएल टीजी2 एग्ज़ाम 2022-23 जिसका सीबीटी की संभावित तिथि क्या हो सकती है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय हो चुका है आपका टीजी2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, काफ़ी डिले हो रहा है। आपको तो पता ही है कि आपका जो फॉर्म है वो आपका सितंबर अक्टूबर में आपका फॉर्म आ गया था। नवंबर 2022 इसकी परीक्षा की तिथि थी, तब से ये डिले होता चला जा रहा है। तो कब तक ये सीबीटी हो सकता है। तो और दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट के बाद क्या अकाउंट ऑफिसर के बाद होगा एग्ज़ाम। मतलब ये कि दोस्तों कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो फॉर्म आया था, तो ये फॉर्म आपका इसके बाद ही आया था, टीजी2 के बाद। तो उम्मीद थी कि आपका टीजी2 का पहले एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पहले करा लिया। तो इसका कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम थी। असिस्टेंट अकाउंटेंट में करीब 209 के आसपास वैकेंसी थी, और फॉर्म इसकी कंपेयर में टीजी2 की कंपेयर में कम पड़े थे, तो कम फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका ये एग्ज़ाम पहले करा लिया गया हो, कि 2 दिन में एग्ज़ाम हो गया। और टीजी2 के एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में हुआ था। तो इस वजह से इसको आगे कर दिया गया। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब अकाउंट ऑफिसर के एग्ज़ाम के बाद होगा, क्योंकि दोस्तों अकाउंट ऑफिसर की भी बता दूं कि इसकी जो पोस्ट है वो करीब 15 के आसपास पोस्ट है, 15 पोस्ट है टोटल। तो इसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़े होंगे, ये भी एग्ज़ाम एक दिन में हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है तो अकाउंट ऑफिसर के साथ में हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर असिस्टेंट का, कैंप असिस्टेंट का और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हुआ है। तो उसी तरीके से आपका अकाउंट ऑफिसर के साथ में आपका टीजी2 एग्ज़ाम ऐसे कोई डेट मतलब ये तो टीजी2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर ऐसे अकाउंट ऑफिसर का होगा। मतलब दोस्तों ये है कि आपका ये एग्ज़ाम अब लगभग साथ में ही होंगे। और दोस्तों यूपीपीसीएल के अभी तक कितने एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर असिस्टेंट, कैंप असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन तीनों की जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब डीबी अब इन लोगों का होगा, और जो डीबी है वो आपका 21 जुलाई तक चलेगा। तो अब एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 21 जुलाई तक उम्मीद नहीं है, मतलब जुलाई में तो कोई उम्मीद नहीं है कि आपका टीजी2 का एग्ज़ाम होगा। तो पेंडिंग एग्ज़ाम में दोस्तों आपका जो है टीजी2 का एग्ज़ाम है, और उसके बाद दोस्तों अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो भी करवाना है सीबीटी, और आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एक दिन का 23 की शिफ्ट जो पोस्टपोन होती टेक्निकल इशू के कारण, तो वो आपका, तो ये दोस्तों पेंडिंग में है। तो हो सकता है आपका ये तीनों को जो है करवा लिया जाए। ये तो फिर आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पहले हो जाएगा, उसके बाद अकाउंट ऑफिसर और टीजी2 की डेट आ जाए। तो आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो आप मान के चलिए कि आपको पता ही है कि 12 से 15 दिन पहले ही आपका एग्ज़ाम डेट आ जाती है। मतलब आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो जुलाई में कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो अब आपका एग्ज़ाम अगस्त तक हो सकता है। तो अगर आपका 15 अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होना होगा, 15 अगस्त के आसपास अगर आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर नहीं आ पाता है तो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लास्ट अगस्त तक जा सकता है। तो लास्ट अगस्त तक एग्ज़ाम आपका उम्मीद है कि हो जाए, क्योंकि दोस्तों 3 या 4 दिन में आपका टीजी2 होगा, साथ में एक दिन आपका अकाउंट ऑफिसर का भी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा साथ में। तो ये दोस्तों साथ में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।